दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनें। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक देवता गुफा में बैठा हुआ परमात्मा का ध्यान किया करता था। एक दिन देवता गुफा से बाहर आया तो उसने देखा कि बहुत सारे पंछी आसमान में उड़ते जा रहे हैं। तब देवता ने अपने मन में सोचा कि मैं भी पंछी बनकर इनके साथ जाकर देखता हूँ कि ये सब पंछी कहाँ जाते हैं। और फिर उस देवता ने एक तोते का रूप बना लिया और उनके पंछियों के साथ उड़ गया। वे पंछी जहाँ उतरे वहाँ पर एक शिकारी ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। उस जाल में सभी पंछी फंस गए और फिर शिकारी ने देखा कि एक तोता भी है। फिर शिकारी ने सोचा, इस तोते को राजा को दे दूंगा और इसके बदले में राजा साहब बहुत सारा धन मुझे दे देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। तब शिकारी उस तोते को राजा के पास ले गया और राजा ने देखा कि तोते के पंखों पर कुछ लिखा हुआ है। राजा ने तोते को अपने पास रख लिया और तोता मनुष्य की बातों को समझता था। और तोते को महल में रहते हुए काफ़ी समय बीत गया और तोता ये भी देखता था कि कौन कौन किसके बारे में क्या क्या बातें कर रहा है। ये देखते देखते समय काफ़ी हो गया। तब तोते को एक दिन मनुष्य के रूप में राजा के पास पहुंच गया और फिर तोता बोला, राजा साहब, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें आज कुछ बताना चाहता हूँ। राजा को नींद बहुत गहरी आ रही थी। राजा समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर तोता बोला, राजा, जिस लड़के को तुम अपना सबसे प्रिय मानते हो वो तुम्हें मरने की प्रतीक्षा में बैठा है और जो मंत्री तुम्हारा है वो तुम्हें मारने की योजना बना रहा है। जो कि तुम्हारी पत्नी है वो बहुत ही आचरण की गलत है, इसलिए मंत्री तुम्हें मारना चाहता है। मेरी मानो तो उस राज्य को अपने बेटे को देकर तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और परमात्मा के ध्यान में लग जाओ। इन सब बातों को सुनकर राजा की आंख खुल गई और राजा साहब बैठकर देखने लगे कि मैंने ये क्या देखा। और सोचते ही सोचते राजा बीमार हो गए और कुछ दिन बाद राजा साहब ये दुनिया छोड़कर चले गए। जब ऊपर जाकर देखा तो वही तोता बोला, राजा साहब, मैंने आपसे कहा था कि मोह माया छोड़कर परमात्मा में ध्यान लगा लो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और अपने जीवन को तुमने बिल्कुल बेकार कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा परमात्मा के ध्यान में लगे रहना चाहिए। दोस्तों, हम दिल से आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए राजू भाई यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।